हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज हम बात करने वाले सीसेट के बारे में। देखो आप लोग कह रहे थे कि सर सीसेट के बारे में आपने बात नहीं की, तो आज हम सीसेट के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि सीसेट हम कैसे पढ़ें और क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। कि देखो हम सीसेट पढ़ते भी नहीं हैं और बहुत ऐसे तबके हैं जो लोग आर्ट साइंस से होते हैं या जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं होता, उन्हें लगता है कि सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता होगा उनको। तो उस पर एक बार चर्चा करते हैं, अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो उसके लिए हम क्या करें या क्या उपाय करें। ठीक है, देखो 3 रीजन मेन उसमें है, कंप्रहेंशन, ठीक है, दूसरा अपना रीजनिंग आता है पोर्शन, तीसरा उसमें आ जाता है आपका मैथ्स का। लेकिन अभी क्या है कि हाल फिलहाल में पिछले साल बहुत सारे चेंजेस हुए हैं उसमें भी, तो एक एक करके मैं पूरा डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ और एक एक करके मैं सबसे पहले डाटा ही लिखता हूँ। ठीक है, तो आपके डाटा लिखूंगा, उसके बाद मैं बात करूँगा कि देखो अप्रोच क्या होना चाहिए आपका। तो देखो 2012 से लेकर अभी तक क्या पैटर्न रहा है हम एक एक करके पूरा देखेंगे। तो अभी एक एक करके उस पर सब पे बात करते हैं। तो मैं एक लाइन खींच लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखे 2012, 2013, 2014, 2015, ठीक है, 2016, 2017 और 2018, ये तीनों डाटा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आप तीनों को एक एक करके हम पूरा डिस्कस भी करेंगे, एक एक करके हम इस पर बातें भी करेंगे, जिससे कि पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उस पर भी हम बातें करेंगे। अब इसका हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं, पाठ्यक्रम का खंड कौन कौन से है। ठीक है, इसका खंड भी देखेंगे हम कौन कौन से खंड से पढ़ना है। तो एक लाइन हम खींच ले रहे हैं जिससे कि हमें पता रहे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, थोड़ा रफली बना रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं बोधगम्यता से। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रहेंशन बोलते हैं। ठीक है ना, इसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद देखो पहले अंग्रेजी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अंग्रेजी नहीं आते हैं, तो अंग्रेजी की हम बातें नहीं करते हैं अभी हम बात करते हैं उसके लिए गणित की। ठीक है, गणित की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसमें रीजनिंग की। रीजनिंग बोलो तर्क शक्ति लिखता हूँ मैं। ठीक है, तर्क शक्ति, इसको मैथ्स बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो इंग्लिश में पढ़ना है, इसको कंप्रहेंशन बोलते हैं। ठीक है, कंप्री। उसके बाद इसको बोलते हैं आपका रीजनिंग। ठीक है, इतने आप याद रखिएगा। बाकी निर्णयन एक होता था, डिसीजन मेकिंग जिसको बोलते हैं। जब उसके बाद क्या हुआ कि आपका एथिक्स का पेपर जुड़ गया, तो उसके बाद इसको हटा दिया गया। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जिसको बोलते हैं। इसके पहले और बात करें तो देखो अभी आंकड़े अपर्याप्तता के आते हैं। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, आंकड़े की पर्याप्तता। ठीक है, व्याख्या ऐसे कर आके आता है। एक टर्म और आता है, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ आपको, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश एक टॉपिक रह जाता है इसमें, इंग्लिश, जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, अब कौन सा पेपर में कब कब पूछा गया, कितने क्वेश्चन पूछा गया, इसकी बात करते हैं। देखो बोधगम्यता से ना 32 क्वेश्चन आया। कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, बोधगम्यता से आपको 32 क्वेश्चन आया। इसके बाद आपका 2013 के पेपर में 24 क्वेश्चन आया। उसके बाद 26 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मैथ्स की बात करें। देखो मैथ्स से सबसे पहले क्वेश्चन 2012 में कितने आए थे, मैथ्स कहाँ गया, ये रहा। मैथ्स से क्वेश्चन दोस्तों 3 ही आए। उसके बाद 9 आया, फिर 16 आया, 16 के बाद 20 आए, फिर 28 आया, फिर 24 आया, फिर 17 आए। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखो सबसे पहले 30 क्वेश्चन आए। ठीक है, उसके बाद 28 क्वेश्चन आए, फिर 27 क्वेश्चन आए, फिर 30 क्वेश्चन आए, फिर 25 क्वेश्चन आया, 25 के बाद फिर 26, फिर 25। ठीक है, उसके बाद निर्णयन की बात करें, डिसीजन मेकिंग की, तो 7 क्वेश्चन पहले आता है, फिर 6 आता है, फिर 0 0 0 0 0। 5 साल से कोई क्वेश्चन इस पर नहीं पूछे गए। उसके आगे अगर बात करें हम आपका आंकड़े प्राप्तता की, तो
पहले साल कोई क्वेश्चन नहीं, दूसरे साल 5 क्वेश्चन, तीसरे साल 5 क्वेश्चन, फिर 0 0 0 और इस साल 2018 में 12 क्वेश्चन पूछे गए इससे। ठीक है, उसके बाद देखो बात करते हैं इंग्लिश की भी हम बात कर ही लेते हैं। इंग्लिश के देखो पहले साल में 8 क्वेश्चन पूछा गया, दूसरे साल में 8 क्वेश्चन, तीसरे साल में 6 क्वेश्चन। ये स्टार मार्क कर रहा हूँ, अभी मैं बताऊँगा क्यों स्टार मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो ये देखो पूरा का पूरा मैंने एक बार डाटा ले लिया आपसे। ठीक है, डाटा आपको दिखा दिया। अगर आप टोटल ऐड करोगे तो सारा 80 होना चाहिए, कहीं अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मैंने मिस्टेक की होगी कहीं पे। ठीक है, देखो ये भी 80 हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये भी लगभग आपका 80 होना चाहिए, लगभग जोड़ोगे सब 80 होना। अब देखो इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे बन रहा है। देखिए आपका कुछ भी बैकग्राउंड हो, ठीक है, कुछ भी आपका बैकग्राउंड हो, कुछ भी बैकग्राउंड हो आपको इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोध गम्यता वाले में जो कॉम्प्रहेंशन होता है, एक चैप्टर दिया होता है, एक पार्ट दिया होता है, उसको पढ़ के आपको उसका आंसर देना है। तो इससे ईजी और अच्छा हो नहीं सकता। इसके लिए आपको कोई किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है कि आपको इंजीनियर होना जरूरी है, या आपको डॉक्टर होना जरूरी है, आपको आर्ट साइंस होना चाहिए, BSc होना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। देखो आपके पास ये तो 32 क्वेश्चन आपके हैं, 24 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 27, 30, 24। अगर मैं मिनिमम लूँ तो देखो 24 क्वेश्चन आया है और मैक्सिमम 32 क्वेश्चन तक आया है। अगर मैं एवरेज भी ले लूँ तो मान के चलता हूँ कि आपको रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है। देखो रीजनिंग से आपको कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, मिनिमम आपको 25 क्वेश्चन में मान सकता हूँ 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सबसे पहले सीसेट की बात कर लें, 80 क्वेश्चन आते हैं 2.5 मार्क्स से 200 नंबर के, राइट। इसमें जस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ता है 67 मान लेते हैं, 67 नंबर लाने हैं आपको, ये मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपको 23 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, पूरे कटपिट करने के बाद से 23 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं, या तो इतने नंबर लाने हैं। ठीक है, ये लाने हैं आपको, 80 में से 27 क्वेश्चन सही करने हैं। अब देखो यहाँ पे ऑन एवरेज देखोगे तो आपको 25 क्वेश्चन तो आपको यहीं से आ गया, बोध गम्यता से ही आपको 25 क्वेश्चन तो आपको आ गया यहीं से। ठीक है, अब आप ऐसा तो नहीं कि 100% एक्यूरेसी के साथ करोगे, तो आपको ये भी देखना है। अब बात करते हैं गणित का, तो देखो गणित का सबसे पहले क्वेश्चन तो 3 आया, फिर 9 आया, फिर 16, फिर 20, फिर बढ़ता ही गया। इस साल थोड़े कम आ गए लेकिन बढ़ता ही गया। ऑन एवरेज अगर हम निकालें तो लगभग 20 क्वेश्चन आप मान सकते हो गणित से पूछे जाते हैं। ठीक है, तर्क शक्ति रीजनिंग, अब रीजनिंग का देखो मिनिमम क्वेश्चन 25 पूछे गए हैं, 25 और मैक्सिमम पूछा गया 30। तो ये मान के चलो कि मिनिमम अगर मैं लूँ तो इसमें 25 से 26 क्वेश्चन, तो और एवरेज लूँ तो मैं 26 क्वेश्चन, इससे कम से कम 25 से 26 क्वेश्चन तब से पूछे जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो लगभग 70-71 क्वेश्चन हो गए। निर्णय के क्वेश्चन इसलिए नहीं आते, तो आपको इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से एथिक्स जुड़ गया तो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन उसमें पूछ ले जाते हैं। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन वही होते थे, या कि आप IAS अधिकारी हो, आप यहाँ जाते हो, आप देखते हो यहाँ पे मारपीट हो रही है, आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन जो बनते थे। आंकड़े, अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी देखो पूछना बंद हो गया। रीजन ये है अंग्रेजी क्योंकि अंग्रेजी एक कंपलसरी पेपर है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। तो 2014 वाला जो पेपर हुआ था उसमें क्या था, जो 6 नंबर थे इसके, ये मतलब ऐड नहीं किए गए थे, चेक नहीं किए गए थे। ठीक है, आंकड़े प्राप्यता का मतलब क्या है कि आपको इससे आपको कोरिलेट कर सकते हो एक तरह से। जैसे कि कुछ आंकड़े दिए होते हैं कि 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि क्या ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है किसी उत्तर को देने के लिए। जैसे एक चीज़ कही जाती है कि राम की आयु 15 साल बड़ी है सीता से। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में स्टेटमेंट में दिया रहेगा कि सीता की आयु 20 साल है। ठीक है, ऐसे दे दिया आपको। पहले स्टेटमेंट में दिया कि राम की आयु सीता से 15 साल ज़्यादा है। उसका सेकेंड स्टेटमेंट दे दिया गया आपको कि सीता की आयु 20 साल है। तो आपको कंक्लूजन में पूछेगा क्या राम की आयु हम बता सकते हैं। अब आप सोच कर देखो, पहले स्टेटमेंट पढ़ के आप नहीं बता सकते हैं, तो आपको ऐसे स्टेटमेंट दिया जाएगा कि पहले इसका कथन 1 सफिशिएंट है, कथन 2 सफिशिएंट है, या कथन 1 और 2 दोनों मिलाकर सफिशिएंट है, या आंकड़े अपर्याप्त हैं। ऐसे 4 ऑप्शन बन जाते हैं आपको। तो आप अगर पहला स्टेटमेंट देखोगे तो पहला स्टेटमेंट मैंने यही बोला था कि राम की आयु, ठीक है, राम की आयु कितनी है, सीता से 15 साल ज़्यादा है। अगर सीता की मान लो x है तो इसकी क्या होगी, 15 साल होगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि सीता की आयु कितनी है, सीता की आयु 20 साल है। तो अगर सीता की आयु 20 साल हो गई तो इससे कितनी ज़्यादा थी राम की, 15 साल। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी राम की आयु 35 साल। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सीता की आयु हमें पता है तो हम राम की आयु बता सकते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ मिलाएंगे तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि राम की आयु कितनी है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हो सकता है समझ में नहीं आया हो, बस ऐसे मैं जिसको समझ में आएगा अच्छी बात है। मैंने इतना ही बोला था कि पहला स्टेटमेंट एक लाइन दिया है जिसमें कहा गया कि राम की आयु सीता की आयु से 15 वर्ष ज़्यादा है। ठीक है, अब बस आपको इतना पता कि सीता अगर 10 साल की है तो
राम की आयु 25 साल हो जाएगी। दूसरे स्टेटमेंट ये दिया गया कि सीता की आयु 20 साल है। अब जैसे ही ये दे दिया स्टेटमेंट, सीता की आयु पता चल गई 20 साल है, राम की कितनी थी, राम की सीता से 15 साल ज़्यादा थी। इस हिसाब से क्या हुआ, राम की 20 साल है तो इसकी 35 साल हो जाएगी। तो इसका मतलब कि दोनों स्टेटमेंट अगर एक साथ कंबाइन करें तो हम आंसर इसका दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मतलब है कि आंकड़े दोनों मतलब दोनों पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। अगर एक लेंगे तब आंसर नहीं दे पाएंगे, अगर सिंगल अलग अलग लेंगे तो दोनों आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों कंबाइंड कर देंगे तो हम इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको बताना पड़ता है कि कौन, अगर दोनों लेके हम बता सकते हैं कि एक बता सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरत होती है इस पर। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें होगी। बात करते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग के लिए मैथ्स आना जरूरी नहीं है यार, आप ये चीज़ समझिए। आपको अगर डर है अंदर आपके कि अगर आपको मैथ्स पढ़ के ही रीजनिंग आएगी, ऐसा नहीं है। रीजनिंग अलग चीज़ है, मैथ्स अलग है। हम क्या करते हैं, रीजनिंग और मैथ्स को एक ही मान लेते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे लिए समस्या ये होती है कि हम रीजनिंग को मैथ्स के इक्विवेलेंट मानते हैं, हमारे लिए यही समस्या हो जाती है। आपको एक चीज़ बता रहे हैं, रीजनिंग अलग है, मैथ्स अलग है। ठीक है, तो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग आप बहुत ही आराम से समझ सकते हो। आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको रीजनिंग के डाइस के वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, डाइस के वीडियो बना रखे हैं, रीजनिंग का नाम से फोल्डर होगा, उसमें आप डाइस के क्लॉक के मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप उसको देखिए, देखने के बाद क्वेश्चन करिए। मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो उससे छूट जाए। ठीक है, मैंने बहुत सारे उसमें और भी वीडियोस बना रखे हैं जो अभी तक मेरे को याद आ रहा है। मैंने डाइस के बना रखे हैं, क्लॉक के बना रखे हैं, तो आप वहाँ से जाकर पढ़िए। डाइस से हर साल एक क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए। और इसीलिए क्या करिए, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आप क्या करूँगा, सीसेट के पेपर 2 पेपर डालूंगा, 2 हिंदी के 2 इंग्लिश के, दोनों की बुक डाल दूंगा। आपको जो भी है कोई एक परचेज करके सबसे पहले उससे प्रैक्टिस करिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए। अगर आप पढ़ने लगे उससे ना तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, जो आपको डर है ना वो दूर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं देखो हमें करना क्या है। ये डाटा मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, आप देखो बहुत गम्यता से कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन, यहीं पे लिखता हूँ मैं। मैथ्स रीजनिंग से बात करें तो लगभग 26 क्वेश्चन इसमें, 20 क्वेश्चन इसमें आ जाता है। नहीं सॉरी, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 25 क्वेश्चन यहाँ पे होगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। उसके बाद मैथ्स की बात करें तो लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 25 क्वेश्चन यहाँ से, 25-26 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो तो लगभग 70-71 क्वेश्चन हो जाते हैं। आंकड़े अप्राप्तता से इस साल 12 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो इसका जरूरी नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, फिर भी मैं मान के चलता हूँ 10 क्वेश्चन यहाँ से या 9 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो देखो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको देखो बोधगम्यता आपको अच्छी करनी है। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको रीजनिंग अच्छा है। अगर ये 2 चीज़ें अच्छी हैं आपकी, ठीक है, तो आप देख रहे हो 20 दूनी 40, 45 क्वेश्चन के आसपास आपके पास हो जाता है। लेकिन आप ये सोचो कि आप अगर ये छोड़ दोगे तब भी नहीं होगा, तो आपको अपने तीनों फील्ड कमांड अच्छी करनी पड़ेंगी। 2 बहुत अच्छा करना पड़ेगा, 1 काम चलाऊ रहेगा तब भी निकल जाएगा काम। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो आपको क्या करना है, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है आप इस पर ज़्यादा जोर दीजिए और रीजनिंग पे ज़्यादा जोर दीजिए। रीजनिंग का देखो मैथ्स में अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन रीजनिंग का ऐसा, जैसे डायरेक्शन के मैंने चीज़ें पढ़ा रखी हैं। ठीक है, रीजनिंग का ऐसा है कि आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो उसी बेस्ड पे आपका सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स का क्या है कि हर बार अलग चीज़, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। वहाँ पे आप जवाब नहीं दे पाएंगे, फार्मूला याद नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मैथ्स में दिमाग कम लगा पाएंगे। लेकिन देखिए उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 20 में से आप कम से कम 5 क्वेश्चन तो कर जाएंगे। ठीक है, आपको मैथ्स में 5 क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल आएंगे। अगर आपने रीजनिंग अच्छे से किया तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो आप टारगेट क्या करना है, आपको कम से कम 5 क्वेश्चन करना है आपको मैथ्स के। रीजनिंग के तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25-26 क्वेश्चन आएंगे। कम से कम उसमें आपको टारगेट करना है कि मेरे को कितना करना है, 15-16 क्वेश्चन तो कम से कम करना ही है। 15-16 क्वेश्चन इसके करने हैं, 5 क्वेश्चन इसके करने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ठीक है, बोधगम्यता से कितने, बोधगम्यता आपको सारे करने पड़ेंगे 25 के 25, अगर आपका मैथ्स वीक है तो। ठीक है, अगर आप इतना करते हो तो आप लगभग 46-47 क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब आप सोचो अगर इसमें से आपके 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो थोड़ा सा आप 10 क्वेश्चन गलत होने में तब भी तकलीफ नहीं है। ठीक है, कोई 27 ही सही करना है। उस हिसाब से अगर देखो आप, तो अगर आप 15 गलत करते हो तो आपको कितने क्वेश्चन कटेंगे, 15 अगर गलत करते हो तो 1/3 के हिसाब से आपके कट जाएंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं डाटा की बात करूं, अगर आप सपोज कर आपने यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 47 आ रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ आपको कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, 47। ठीक है, 47 में क्या किया आपने, 15 गलत कर दिए। 15 गलत का मतलब हो गया कि 5 क्वेश्चन कट जाएंगे। तो देखो 47 आपने क्वेश्चन किए हैं, 47 में से दिख रहा है आपको, ठीक है, नहीं दिख रहा, ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ। मान लेते हैं आपने 47 क्वेश्चन किया है, 47 में से आपके क्या हो गया, 15 गलत हो गए। 15 गलत होने के बाद कितने बच गए आपके, 32 में से 5 काट दोगे तब भी कितना हो गया, 27, तब भी आपके 27 क्वेश्चन हो गए। ये आपका आगे बॉर्डर पे, देखो ये मैंने बॉर्डर लाइन बताई है आपको
मिनिमम ये करना है, ठीक है। अभी एक चीज़ मैंने छोड़ी दी है, क्या, डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी में कम से कम 9 क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन में से कम आपको 5 क्वेश्चन तो इसमें भी करना पड़ेगा। और 15 क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम लिया है। आपको लग रहा है कि 15 क्वेश्चन आपका गलत होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है नेगेटिव होना, ठीक है। 15 क्वेश्चन इतने गलत नहीं होंगे क्योंकि ईजी होता है। देखो रीजनिंग बहुत ईजी आती है, कंप्रहेंशन बहुत ईजी होता है, कठिन बात मैथ्स है। जिनके लिए मैथ्स कठिन, उनके लिए बस कठिन तो मैथ्स ही है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को मैथ्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड ले रहे हो, परेशान हो रहे हो। मैथ्स नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, मैथ्स छोड़ दीजिए, ठीक है। मैथ्स के कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ लीजिए, बेसिक फार्मूलाज पढ़िए प्रीवियस क्वेश्चन से। एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, ये एक फार्मूला रट लीजिए, ठीक है। एपीजीपी क्या होता है, ऐसे थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आराम से मैथ्स का बना सकते हैं, बहुत ही आराम से बना सकते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन तो बहुत टफ नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी रीजनिंग अच्छी करनी है और आपका कंप्रे ये अच्छा करना है। अगर आप ये दोनों को अच्छे करेंगे तो 25 दूनी 25, 26, 51 लगभग। अगर कंप्रे और ये दोनों करेंगे तो आपको 51 क्वेश्चन ये दोनों मिलकर बन जाते हैं। तो आप देखो, ये अगर 2 चीज़ें आपने अच्छी की तो आपके 51 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के क्या है, इसमें आ जाएंगे, कगार पे आ जाएंगे। तो 51 क्वेश्चन प्लस 4-5 क्वेश्चन अगर मैथ्स के हिला लिए तो 55 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें आंकड़े पर आपका क्या है, तो लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट आराम से कर पाएंगे। मेरा ये मानना है कि अगर 80 क्वेश्चन दिए गए हैं तो कम से कम आपको 60 के आसपास पहुँचना है, 55-60 के आसपास पहुँचना है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, तुक्का नहीं मारना यार, तुक्का प्लीज़ नहीं मारो। क्योंकि देखो यूपीएससी का जीएस पेपर 1 अलग केस है, जीएस पेपर 2 अलग केस है। जीएस पेपर 2 में आपने जो सोच के किया है उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि जीएस पेपर 1 में जैसे उल्टा होता है, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बातों से एग्री नहीं होंगे, बट मैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो चाहता हूँ जिनका मैथ्स वीक है उनके पर्पज में बात कर रहा हूँ। जब अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो रीजनिंग अच्छा है, तो ठीक है। ये जिनकी, क्योंकि मैथ्स क्या कहता है, एनालिटिकल आपकी एनालिसिस कैसी है, रीजनिंग मोर और लेस थोड़ा वैसे ही है। लेकिन रीजनिंग में क्या है कि अगर आपने फार्मूले वगैरह पढ़ लिए हैं, कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, तो उसके अलावा रीजनिंग से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, बोधगम्यता, गणित और रीजनिंग, इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देना। और आपको सबसे ज़्यादा तर्क शक्ति और बोधगम्यता पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आप बोधगम्यता पे ध्यान दीजिएगा, तर्क शक्ति पे दीजिएगा। गणित में आप कितना भी वीक होंगे, मैं ये मानता हूँ कि 5 से 7 क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतने रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। देखो मैंने पूरा डाटा दिया आपको कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने एक बता दिया। आपके पास डाटा नहीं, आप नोट डाउन करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ठीक है। अभी भी आपको सारा दिख रहा है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आपको सारा दिख रहा है यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, जिससे कि आपको कल को क्या हो, इसको बेनिफिट मिले। आप एनालिसिस के साथ पढ़िए। देखो ऐसे नहीं गधों की तरह पूरा पढ़ते जाते हैं लोग, वो वाला आपको नहीं करना। आपको एक स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट वे आज आप नहीं अपनाएंगे तो सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप रीजनिंग पे, कंप्रेंशन पे ध्यान दीजिए, रीजनिंग पे ध्यान दीजिए और आंकड़े प्राप्तता पे ध्यान दीजिए। ये करेंगे तो आप 60 क्वेश्चन के 55 क्वेश्चन के आसपास पहुँच जाएंगे। अगर आपने मैथ्स के 5-6 क्वेश्चन निकाले तो आप 60 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मिनिमम आपको देख लो, मिनिमम 47 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ये याद रखना। आप 47 क्वेश्चन आपको कम से कम तो करने ही करने हैं। किसी भी हालत में आपको 47 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट करना नहीं है, ये याद रखिएगा। कितना भी आपको खराब हो, लेकिन आपको 47 क्वेश्चन से ऊपर ही जाना है। तो आपको ये टारगेट रखना है, जिससे कि आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।